Welcome back students. Today we will discuss exercise 8.1. Okay, चैप्टर है आपका 8 क्वाड्रेटर्स। क्वाड्रेटर्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में वो है 8.1। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटर आर इन द रेशियो 3:5:9:13। देखिए जो क्वाड्रेटर है उसमें जो 4 एंगल्स होते हैं वो सभी आपको रेशियो में गिवन है। ओके, और आपको फाइंड करना है कि वो एंगल्स कौन से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम फिगर बनाते हैं। A, B, C एंड D। ये क्या है आपका एक क्वाड्रेटर है। ठीक, इसके जो एंगल्स आपको गिवन है वो है 3:5:9। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू 5x, एंगल C इक्वल टू 9x एंड एंगल D इक्वल टू 13x। तो स्टूडेंट्स हमेशा आप ध्यान देंगे जब भी हमारे कोई एंगल्स रेशियो में गिवन हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं, लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बी 3x, 5x, 9x, 13x। ओके, तो अभी क्या था, आपके जो एंगल्स थे वो रेशियो में गिवन थे। अब हमने उसको लेट कर लिया, इसके साथ x लगा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360 डिग्री। जो 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रेटर के, उन्हीं सभी एंगल्स का जो सम होता है वो होता है आपका 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये चारों एंगल्स आपके होते हैं 360 डिग्री के इक्वल। ओके, मतलब क्या हुआ इसका कि इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, ना तो आपका एक भी डिग्री कम होगा ना एक भी डिग्री ज़्यादा होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से 3x, A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 5x, C की वैल्यू है आपकी 9x प्लस D की वैल्यू है 13x। ओके, अब आप सम करेंगे, जब सम करने पर आएगा आपका 30x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 डिग्री, डिग्री का साइन लगाएंगे आप 30 बन जा 30, 32 जा 60, यह जाएगा आपका x की वैल्यू है 12। इसे बॉक्स में करते हैं। ठीक है, अब जो लेट की थी हमने वहां पर हम इस x की वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हमारा 3x था एंगल A, तो यहां पर देख लेते हैं एंगल A इक्वल टू 3x, देन 3 इंटू 12 36 डिग्री। एंगल B आपने लेट किया था 5x, देन 5 इंटू 12 5 जा 60 डिग्री। एंगल C इक्वल टू क्या है आपका 9x, 9x, यहाँ पर हम 9 इंटू 12 करते हैं, यह आ जाएगा 108 डिग्री। एंगल D इक्वल टू है आपका 13x, 13 इंटू 12 इक्वल टू 156 डिग्री। ओके, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, तो आप ये 4 एंगल्स का सम करेंगे तो इनका सम 360 डिग्री आना चाहिए। अगर आपका 360 डिग्री है इट्स मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इज अ रेक्टेंगल। ये आपको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें उसके डायगोनल इक्वल्स हैं,
तो वो पैरेललोग्राम आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ओके, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी होगी और कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें चारों एंगल्स आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है, इट मे बी और नॉट बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया। ओके, तो गिवन लिखते हैं, गिवन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान देना है कि गिवन देन टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, उसके बाद प्रूफ करेंगे और लास्ट में हम आंसर को इन ब्रैकेट में क्लोज करके हैंस प्रूव लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा लिखने का सीक्वेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल्स इक्वल है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पैरेलल का साइन और GM, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, पैरेललोग्राम का। ओके, अब अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, तो हम यहां से राइट कर लेते हैं। ये भी आपको गिवन में ही आएगा, AB इक्वल टू DC, ओके, एंड AD इक्वल टू BC, ये हो गई आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल। और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो बी इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, AC एंड BD आर द डायगोनल, ये भी आपके गिवन है, AC इक्वल टू BD। ओके, देन टू प्रूव, टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, अगर ABCD आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसमें हम अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाने के साथ साथ क्या इक्वल दिखाएं कि DAB आपका 90 डिग्री है, CBAB आपका 90 डिग्री है, ये और प्रूफ कर देते हैं साथ में हम। एंगल DAB इक्वल एंगल CBA इक्वल 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल अगर हम 90 डिग्री दिखाते हैं तो इसके अपोजिट में जो एंगल है B के जस्ट अपोजिट में D, ये भी आपका 90 होगा, ठीक है, और एंगल A के अपोजिट में क्या C है, वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एटलीस्ट टू एंगल्स को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। सो नाउ स्टार्ट प्रूफ। In triangle DAB, in triangle DAB and triangle CBA, अभी हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, एंगल DAB, ये जो आपका एंगल है, एंड CBA, इन दोनों का हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ होगा। DAB में DAB ये है आपका, अगर मैं इसको इस तरीके से, एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये है, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। DAB एंड CAB, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इस ट्रायंगल में AD और नेक्स्ट ट्रायंगल में BC, AD इक्वल टू BC, क्या है ये, गिवन है। ये दोनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। ओके, नेक्स्ट है आपका AB साइड, जो दोनों में है। AB साइड देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल में भी है AB, सेकंड ट्रायंगल में भी है AB, तो AB आपकी साइड हो जाएगी कॉमन। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, ये कॉमन है इसलिए इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, DAB में BD एंड CBA में AC साइड, जो कि हमारी डायगोनल्स थी, ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल में है। देखिए यहाँ से AC इक्वल, पहले हम लेंगे DAB में BD। यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि आपका जो ट्रायंगल है DAB के लिए हम BD लेंगे, ठीक है, गलती से भी आप AC नहीं ले सकते। यहाँ पर BD इक्वल टू AC, ये क्या है आपको, ये भी आपका गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी साइड है, साइड साइड, तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया के प्लेस पे आप रूल भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेंसी का भी यूज कर सकते हैं कि एस 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 कॉन्ग्रेंसी, एस 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 रूल, एस 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 क्राइटेरिया, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। इन सभी का मीनिंग एक ही है। यहाँ से आपका ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल CBA, ओके। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसमें दो एंगल्स हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, यहाँ पर ये एंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल DAB और सेकंड का हो जाएगा CBA। ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। वी जस्ट राइट हियर एंगल DAB इक्वल एंगल CBA बाय CPCT, ओके स्टूडेंट्स। यहां पर करते हैं। अब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। नेक्स्ट चीज आपकी देखिए, जो पैरेललोग्राम होती है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि AD जो साइड है वो पैरेलल होगी BC के, AD साइड BC के पैरेलल एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल इट। अगर ये ट्रांसवर्सल कर रही है इसका मतलब है कि DAB CBA को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पर हो जाएगा एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब हम यहां पर देखते हैं CPCT में कि DAB के प्लेस पे हम CBA रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहां पर हम रख देते हैं CBA प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। CBA अगर ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन CBA इज इक्वल टू 180 बाई 2 कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। अगर अब CBA 90 डिग्री है तो DAB भी 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। यहां पर हो जाएगा DAB ऑल्सो भी 90 डिग्री। ये देखिए ये हो जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिए आप। ओके अब यहां पर देखिए, जो ये पैरेललोग्राम था इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा AB इक्वल DC एंड AD इक्वल BC। लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया है कि DAB इक्वल CBA इक्वल 90 डिग्री, हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, so that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at 90 degree, okay, right angle, then it is a rhombus। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एक आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके जो डायगोनल हैं AC एंड BD वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स आप समझ लीजिए कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट से भी डिवाइड करते हैं। सपोज करिए AC जो डायगोनल है उसको BD बाइसेक्ट कर रही है तो ये AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा आपका, ठीक है। जो लेंथ आपकी A से O तक होगी वही लेंथ आपकी O से लेकर C तक होगी। सपोज करिए कि आपका ये जो AC है अगर ये 12 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर AO होगा और 6 सेंटीमीटर OC होगा, ठीक है। इसे कहते हैं बाइसेक्ट होना। नेक्स्ट आपका क्या है, ये साइड, क्योंकि वो जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल, यहाँ पर हम साइन बना देते हैं इस तरीके का 90 डिग्री का, ओके। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस बनाता है। क्या, रोम्बस। सबसे पहले हम क्वेश्चंस में गिवन नोट करेंगे। गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है और आपके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO इज इक्वल टू OC होगा, ठीक है।
नेक्स्ट ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, एंड ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी ये भी 90 डिग्री है, और आपका सी ओ बी एंगल सी ओ बी ये भी आपका 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रेटरल क्या है, एक रोम्बस है। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब रोम्बस के लिए आप क्या प्रूफ करेंगे कि इसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है। इस ट्राइंगल की जो इस क्वाड्रेटरल की जो भी आपको क्वाड्रेटरल गिवन है ए बी सी डी, अगर हम ये प्रूफ कर दें ए बी की लेंथ बी सी के इक्वल है, बी सी की लेंथ सी डी के इक्वल है, सी डी की लेंथ ए डी के इक्वल है, इट्स मीन्स ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रेटरल आर इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस। तो आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। हम देखते हैं दो ट्राइंगल, फर्स्ट ए ओ बी सी ओ बी। ठीक है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, ए ओ बी एंड सी ओ बी। अब ए ओ बी में देखिए ए ओ साइड, ए ओ सिक्वेंस ही मैच कर रहा है, ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये हमें गिवन है, सी ओ क्या है गिवन। नेक्स्ट अभी आपको साइड मिली है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल, यहां पर भी 90 डिग्री का है और यहां पर भी सी ओ बी। ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका गिवन था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, ओ बी इक्वल ओ बी, दिस इज अ कॉमन साइड, कॉमन। हमने देखा साइड एंगल साइड, सीक्वेंस भी आपका सेम है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि ए बी जो लेंथ है, ए बी यहां पर 3 लाइंस कर दे रहे हैं, और यहाँ पे इस ट्राइंगल बी सी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से। तो यहाँ राइट कर देते हैं ए बी इक्वल बी सी बाई सी पी सी टी। ओके, नेक्स्ट अगर सिमिलरली हम ट्राइंगल बी ओ सी डी ओ सी में देखते हैं तो आपके क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आप कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर हमें सिमिलरली एक ही जैसा काम करना हो तो हम डायरेक्ट सिमिलरली लिखकर काम कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे सिमिलरली बी सी इक्वल सी डी एंड सी डी इक्वल डी ए। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं बी ओ सी डी ओ सी तो आपके बी सी किसके इक्वल आएगा, आपका डी सी के। नेक्स्ट ट्राइंगल अगर हम लेंगे सी ओ डी ए ओ डी तो फिर से आपका आ जाएगा सी डी इक्वल टू ए डी। सिमिलरली सेम वर्क करना है जैसे हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी राइट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है और सी डी डी ए के इक्वल है। यहाँ से आपको क्या मिलता है कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, हैंस ए बी सी डी इज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड द बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए आपको ये प्रूफ करना है कि जो स्क्वायर है ए बी सी डी इज स्क्वायर, स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं
वो इक्वल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको ये प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये फर्स्ट ये प्रूफ करना। देन बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको ये दिखाना होगा ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। यहाँ से हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है कि वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि ए ओ बी ये भी 90 डिग्री है, बी ओ सी ये भी आपका 90 डिग्री है, सी ओ डी एंड डी ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ों को प्रूफ करेंगे एक साथ। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे इसमें कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। देन हम ये प्रूफ करेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो कितने एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, हम यहाँ से गिवन देखते हैं। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर ए बी सी डी स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स भी इक्वल होंगी बाय प्रॉपर्टी, देन ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी एंड इक्वल डी ए, ये आपको गिवन है। अब नोट करते हैं टू प्रूव। देखिए यहाँ पर हमें तीन चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमें दिखाना कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ए सी इक्वल बी डी हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट ये जो आपके डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं दैट्स मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये डायगोनल हमारे बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड वन इज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो आपको प्रूफ करना होगा ए ओ बी इक्वल बी ओ सी इक्वल सी ओ डी इक्वल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये सभी फोर एंगल्स जो यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, वहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी एंड डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे वन बाई वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमें ट्राइंगल देखना है डी ए बी एंड सी बी ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में ही हमारे डायगोनल्स आ रहे हैं। देखिए अगर डायगोनल्स आपको ए सी चाहिए तो आपको ए बी सी आपको देखना होगा, ए बी सी ट्राइंगल। अगर डी बी चाहिए तो बी ए डी। इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, ओके। हम स्टार्ट करते हैं ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी बी सी, क्योंकि ऑल साइड्स इसकी इक्वल होती है स्क्वायर की बाय प्रॉपर्टी, ये आपका गिवन हो जाएगा, ओके। गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, देखिए यहां से हम देख सकते हैं। देन स्क्वायर है तो जो एंगल होते हैं स्क्वायर में वो सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसमें जो एंगल ए आएगा ये आपका 90 है। और जब आप देखेंगे सी बी ए में तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री आएगा, ओके। तो हम इसको राइट कर सकते हैं डी ए बी इक्वल टू सी बी ए ईच 90 डिग्री। लास्ट में हम देखते हैं दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, ए बी साइड। ए बी इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगी आपकी कॉमन, ओके। देन साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी ए, ओके स्टूडेंट्स। जब ये कॉन्ग्रेंट है इट्स मीन्स बी डी एंड ए सी आर द इक्वल। देन ए सी इक्वल बी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो आपका फर्स्ट प्रूफ हो चुका है कि आपके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं हम।
AO इक्वल टू OC। जब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपोजिट ट्रायंगल्स लेंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, अपोजिट ट्रायंगल्स। हम एक काम करते हैं, एक आपका ट्रायंगल हो जाएगा AOB फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड लेंगे हम DOC। इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD। अब ये दो ट्रायंगल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल में आपका AO और OB है, सेकंड ट्रायंगल में OC और OD है। ठीक है, यहां से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, अब AOB में क्या कॉमन है ये देखना है आपको, किस तरीके से। DC एंड AB आर द पैरेलल साइड्स बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। अगर ABCD स्क्वायर है तो बोथ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेलल हो गई आपकी ये DC एंड AB। अब अगर इसको इस तरीके से क्रॉस करें, यहाँ जेड शेप बन रहा है, और जेड शेप कब बनता है जब हमारा ये एंगल, ये दोनों क्या होते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, यहाँ से हम राइट कर सकते हैं, एंगल का साइन लगाते हैं यहाँ पर, एंगल DC फर्स्ट AOB लिया है हमने, AOB लिया है, तो यहाँ पर हमें पहले ये एंगल देखना होगा, ये ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए हमें राइट करना होगा CAB या फिर BAC, कुछ भी लिख सकते हैं। BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, BAC DCA। ओके, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारी AB पैरेलल CD एंड AC ट्रांसवर्सल, ये हमारा रीजन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो साइड AB है यहाँ पर AB, और नेक्स्ट जो ट्रायंगल नंबर सेकंड है DC के इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है, देखिए यहाँ पर गिवन है क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक इसी तरीके से आप ये एंगल देखिए और यहाँ पर ये, हम इसको इस तरीके से रफ कर देते हैं। ठीक है, ये एंगल था आपका और यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा इस किस तरीके से, ABO ABD ले सकते हैं, ABD इज इक्वल टू CDP बिकॉज AB पैरेलल CD एंड, पहले AC लाइन ट्रांसवर्सल कर रही थी, अब BD करेगी, BD ट्रांसवर्सल। ये आपका रीजन हो गया। यहाँ पर एंगल है, फिर साइड है, फिर से एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट है आपके ट्रायंगल COD। ओके स्टूडेंट, अब दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो भाई CPCT से आप कह सकते हैं फर्स्ट ट्रायंगल में AO, सेकंड ट्रायंगल के OC, AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD बाई CPCT। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड। अब आपको देखना है थर्ड, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये है पॉइंट O, अब आपको प्रूफ करना है AOB BOC COD DOA 90 डिग्री। ओके, चलिए अब देखते हैं इन ट्रायंगल, हम ले सकते हैं AOB एंड इन ट्रायंगल AOB COB में। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स में देखते हैं इन दोनों में।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, हमें प्रूफ करना है ये 90 डिग्री। ठीक, अभी इससे जस्ट पहले हमने प्रूफ किया है फर्स्ट ट्रायंगल में, देखें AO साइड जो है वो सेकंड ट्रायंगल की OC के इक्वल है, अभी जस्ट प्रूफ किया है AO इक्वल टू OC। सेकंड आप देखिए OB आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, और थर्ड वन AB इज इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC क्यों, क्योंकि ये गिवन है, ये साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखते हैं AO इज इक्वल टू OC एव प्रूव, अभी हमने प्रूफ किया था एव प्रूव। नेक्स्ट है OB इक्वल टू OB, ये आपकी कॉमन साइड है, ठीक है। लास्ट में है AB इक्वल टू BC गिवन बाय S क्राइटेरिया। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल COB के। नोट कीजिए आप, जब दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट होंगे तो AOB एंड COB ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे YCP/CT से, ओके। देन यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB बाय CP/CT, ओके। नेक्स्ट के लिए हम रेस करते हैं, यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर देखिए AOB ये जो ट्रायंगल है ये, और इसके जस्ट बगल में ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या है, इक्वल हैं बाय CP/CT से। AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हम सभी जानते हैं AOC क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। अब AOC स्ट्रेट लाइन है तो AOB COB इन दोनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। अब यहां से हम देखते हैं AOB के प्लेस पे हम COB प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एंगल इक्वल हैं। यहां से हो जाएगा COB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। COB 2 एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन COB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, यह आ जाएगा आपका 90 डिग्री। COB की वैल्यू 90 डिग्री है, COB AOB इक्वल था तो AOB भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। जब आपके दो एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो इसके अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया आपका कि ये आपका क्या था, एक स्क्वायर था, और स्क्वायर में जो डायगोनल्स थे वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश।